जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज से हम एनटीपीसी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपके मैथ्स की ये एडवांस मैथ की क्लास है आपकी। इस एडवांस मैथ की क्लास के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो बिना स्किप करे, ना फॉरवर्ड करे हुए, बिल्कुल इत्मीनान से आपको देखना है और साथ ही साथ इसको वीडियो को आप पॉज करके जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ उसे रिकॉर्ड कर देंगे। हो सकता है शुरू की क्लासेस में आपको चीज़ें आती हों, लेकिन आप एक भी चीज़ को अगर स्किप करेंगे तो जो सेक्शन आपका मैं ज्योमेट्री का स्टार्ट करने वाला हूँ उसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है आपके। ठीक है, एक भी थ्योरम, एक भी स्टेटमेंट अगर आपने स्किप किया तो आपके आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। जैसे आपने पहले अब तक पढ़ाई की और आज तक आपके सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उस वही कारण है कि आप जो पहले चैनल से पढ़ते थे कि स्किप करके पढ़ लिया आपने या किसी और ढंग से आप पढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। अब ज्योमेट्री के सेक्शन में क्या है, आपको टू द पॉइंट से लेकर, स्टार्टिंग के पॉइंट से लेकर और लास्ट तक आपकी जितनी भी थ्योरम्स आपके ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रिलेटरल वगैरह की आपकी होती हैं, उन सबका यहाँ पे हम उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। अगली अगले 15 क्लासेस में हम ज्योमेट्री का सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एनटीपीसी का जितना भी सिलेबस है वो यहीं से आपका आने वाला है। एनटीपीसी में आपका जो ज्योमेट्री का सेक्शन है, एडवांस मैथ का सेक्शन है, उसमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, उसमें 35 में से लगभग आपके 30 में से प्री में अगर बात करें, प्री में आपके 10 से 12 क्वेश्चन यही आने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्री के सेक्शन में इसलिए स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले मैं ज्योमेट्री इसलिए ले रहा हूँ कि ज्योमेट्री क्वेश्चन में आपका पेन बिना उठाए आपको आंसर दे सकते हैं। आप हद से 10 से 15 सेकंड में आप बिल्कुल आसानी से आप क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप बिना स्किप करके देखेंगे, जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको करेंगे, नोट करेंगे उसको और पॉज करके वीडियो को, उस क्वेश्चन को नोट करके फिर जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल में बताने के बाद, उसको समझाने के बाद में, डायग्राम के माध्यम से समझाने के बाद मैं आपको उसके क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। ठीक है ना, बस आप लोग भरोसा बनाए रखें कि अगले आने वाले जो दिन है आपके वो पूरा सिलेबस मैथ का कराऊंगा। प्ले लिस्ट में अगर आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से सेक्शंस आपको कराए जा चुके हैं। मैथ के अर्थमेटिक के ज़्यादातर सेक्शंस में करा चुका हूँ। करंट अफेयर की वीडियो रेगुलर आपकी वीकली आती है विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। अब एनटीपीसी की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। मैथ की बहुत टाइम बाद आपकी क्लास आ रही है। मैथ की जो क्लास है आपकी, अब स्टार्टिंग से हम देखते हैं एडवांस मैथ में क्या है। एडवांस मैथ में आपके 3 सेक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है 10 से 12 क्वेश्चन आपके कवर करेगा। अब सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले होता है पॉइंट से आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। किससे शुरू होती है? पॉइंट से। तो पॉइंट आपका क्या है? बिंदु। बिंदु क्या है आपका? पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या है? पॉइंट वह आकृति है जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। और समझ में? पॉइंट वह आकृति है जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। ठीक है ना, ये सीधी सीधी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब सवाल पूछे जाते हैं कि इस बिंदु से कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं? तो इससे खींची जा सकती हैं अनंत लाइनें। अनंत, इनफाइनाइट लाइन्स से खींची जा सकती हैं। जबकि पूछा जाता है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये इसका मैंने आपको बताया। बस कॉपी पेन लीजिए और नोट करते चलिए। वैसे नहीं पढ़ना जैसे आपने आज तक पढ़े हो, इसलिए आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे आप, टू द पॉइंट पढ़ेंगे और सीक्वेंस में आप पढ़ते चले जाएंगे, आपका नोट्स भी तैयार होते जाएंगे और सिलेक्शन भी आपका पक्का हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे नोट करते, जो बोल रहा हूँ मैं उसको नोट करते हुए पॉज कीजिए वीडियो, जो बोला उसको नोट कीजिए। ठीक, इसको देखिए पॉइंट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसमें आता है आपका संगामी। संगामी लाइंस। संगामी लाइंस का मतलब कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट लाइंस इंग्लिश में आप नोट करते चलेंगे। कॉन्ग्रुएंट लाइंस, ठीक है, एक ही कई बिंदुओं से, यानी कि तीन तीन बिंदुओं से होकर जाने वाली, दो चार बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? संगामी लाइंस कहते हैं। ठीक है, एक ही लाइन, एक ही बिंदु से जो लाइन है उसमें कई सारे बिंदु होते हैं। ठीक है, एक सवाल यही पूछा जाता है कि एक लाइन में है आपकी, उस लाइन में कितने बिंदु हैं? तो उसमें असंख्य बिंदु होते हैं। अनंत, असंख्य या फिर अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आपसे संपाती लाइंस। संपाती लाइंस, संपाती लाइन का मतलब हो जाता है ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग, ठीक है। जैसे कोई लाइन खींची आपने, ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन ए, ये लाइन है ए बी, इसी के ऊपर एक लाइन आपने और खींच दी सी डी, तो एक दूसरे के क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। एक सवाल पूछा जाता है आपसे कि बताइए ये लाइन एक दूसरे के कैसे हैं। एक लाइन खुद के कैसी होती है, समानांतर होती है, समांतर होती है, यानी कि पैरेलल होती है, पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। एक लाइन खुद के कैसे होती है, पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। तो देखिए बिंदु क्या होता है, संगामी लाइंस क्या होती हैं और संपाती लाइंस क्या होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अनंत लाइन, एक बिंदु से कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, अनंत खींची जा सकती हैं, अनंत लाइन खींची जा सकती है, ठीक है। अनंत कितनी खींची जा सकती हैं, अनंत, ठीक है। दो बिंदुओं से कितनी, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी लाइन खींची जा सकती है, एक लाइन खींची जा सकती है। बात समझ में आ रही है। संगामी लाइंस क्या होती हैं आपकी, कि कई बिंदुओं से होकर जाने वाली जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, संगामी। संगम, एक से ही संगम हो रहा है, ठीक है, संगम हो रहा है उनका, ठीक है। संपाती लाइन, ओवरलैपिंग लाइन, एक दूसरे क्या होती है, ओवरलैप कर रही है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई चीजें होती है, उसे क्या कहते हैं, संपाती लाइन हम कहते हैं, ठीक है। इसके एक दो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम जरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं, ठीक। अब देखिए दो सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, 5 असंदिग्ध बिंदुओं से कितनी लाइन खींची जा सकती हैं। असंदिग्ध का मतलब होता है कि एक ही लाइन में नहीं है, ठीक है, एक ही लाइन में नहीं है। अगर एक ही लाइन में होंगे तो कितनी लाइन खींची जाएगी, केवल एक लाइन खींची जाएगी। लेकिन ये क्या है, असंदिग्ध है, अलग अलग बिंदु है इसके। कितने बिंदु हैं, ये जो बिंदु है असंदिग्ध है, ठीक है। तो इनसे कितनी लाइन खींची जा सकती है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें एक सूत्र होता है आपका, ये आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने वहां पे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा चैप्टर करा रखा है, ठीक। अब उसी के बिहाफ पे ये को सवाल होता है। उसमें एक सवाल मैंने वहां पर भी कराया था कि कोई कुछ व्यक्ति हैं जो आपस में पार्टी मिलते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वो कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं, ठीक है। एक फुटबॉल खिलाड़ी मैदान में एक दूसरे से हाथ मिलाने में कितने बार एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, सब तरह के मैं क्वेश्चंस करा चुका हूँ आपको, ठीक है। आप जाके एक बार देख लीजिए प्लेलिस्ट में। तो वहां पर मैंने सूत्र बताया था n-1/2 बताया था। इसमें n की वैल्यू आपको कितनी लगानी है, 5 लगानी है, 5 इंटू 5-1/2। आपको हो सकता है ये आसान लगे क्वेश्चन, लेकिन ये चैप्टर कराने हमारा ये हर पॉइंट को बताना हमारा फर्ज बनता है, ताकि आपको आने वाले अगले सवाल जो होंगे उनमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। सूत्र क्या होता है आपका, एन सी, ठीक है, आर, ठीक है, एनसीआर इसका सूत्र होता है। तो इसको अगर जैसे 5 लाइन कितने से खींचेगी, 2 से, तो इसको 2 बार तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं, 5×4/2 गुणा 1, तो वही आपका आएगा। या इस वाले सूत्र को अगर आप खोलेंगे तो 2 बार खोल दीजिए, एन सी 2 बार खोल दीजिए, तो इसको 2 बार खोल दिया हमने फैक्टोरियल को, n-1, इसको क्या करा हमने 2 × 1, तो सूत्र क्या बन गया, n-1। बस आप इतना याद रखिए, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, काफी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी, ठीक है। सूत्र आप ये याद रखिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगला सवाल, एक समतल में 12 बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, 12 बिंदु हैं जो असंरेख हैं, किंतु कुल कितनी लाइन खींची जा सकती है। तो टोटल लाइन पूछी है इसने, यही आपका सूत्र रहेगा, n-1/2, n कितना है आपका 12 इंटू 12-1/2, कितनी बार हो गया 6, ये कितना आ गया 11×6 = 66। तो कितनी लाइंस खींची जा सकती है, 66। सवाल पढ़ लेना आप, इसमें असंदेह लिखा हुआ है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, असंदेह। संदेह होंगे तो एक ही लाइन खींची जा सकती है, ठीक है। 12 बिंदु होंगे एक ही लाइन में, कितनी लाइन खींची जा सकती है, एक ही लाइन खींची जाएगी इनसे होते हुए, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन मैंने इस पर कराए। ऐसे करके आगे हम धीरे धीरे चलते रहेंगे, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर ये सवाल आते भी हैं तब भी आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक जरूर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कई बार, लेकिन इसको हम स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। क्यों, क्योंकि मैंने बताया मैंने डॉट से, बिंदु से लेकर मुझे लेके चलना है और सारे टॉपिक्स आपके कवर करने हैं, ठीक है। ज्योमेट्री 15 क्लासेस में मैं आप सारा कुछ आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। बस आप कॉपी पेन लेके से नोट करते हैं। सवाल आपको वही है जो मैं करा रहा हूँ, जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो प्रैक्टिस सेट से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, वही क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ, ठीक है, छांट के लेके आता हूँ, कि ताकि आप प्रैक्टिस सेट भी करो तो आपको एक, जो नॉन मैथ वाले उनको ऐसा ना लगे हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो उनको पढ़ा हुआ मिलेगा, जब क्वेश्चन से सारे करे हुए मिलेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल आगे जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम अगला, देखते हैं कोण, मतलब एंगल। एंगल किसे कहते हैं, ठीक है।
एक ही बिंदु से, क्या बोला मैंने, एक ही बिंदु से दो रेखाएं जाती हैं, उनके बीच में जो आकृति बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, कोण। या फिर एक रेखा का दूसरी रेखा के द्वारा बना हुआ झुकाव, ठीक है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। कोण में आपका आ जाता है सबसे पहले एक आता है आसन्न कोण, एडजेसेंट। हर शब्द का मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन हर शब्द का एक मतलब होता है, अगर आपने उसका मतलब नहीं पता तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, ये आपका कोई एंगल है, तो ये एंगल इस एंगल के क्या है, एडजेसेंट, लगा हुआ, बात समझ में आ रही है ना, इसके लगा हुआ। ये जो नंबर 1 वाला एंगल है, नंबर 2 वाला, एक दूसरे कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। जो आसन्न कोण है एडजेसेंट एंगल से, वो कौन से एंगल्स हैं, जो नंबर 1 और नंबर 2 है वो एक दूसरे के कैसे हैं, आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। फिर आता है आपका पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है, जिसे कहते थे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसे कोटि पूरक भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कोटि पूरक कोण, क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण। यानी कि ऐसे दो कोण जिनका सम, जिनका योग कितना हो, 90 अंश हो। यानी कि अगर मान लिया मैंने दो एंगल दे रखे हैं, जैसे नंबर 1 और नंबर 2 एंगल दे रखे हैं, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 90 अंश। अगर मैंने कहीं लिख दिया 30 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि जो है आपका पूरा कोण है वो कितना हो जाएगा, 60। अगर मैंने कहीं लिख दिया 70, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 20, और 20 का कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। मैंने लिख दिया 0 डिग्री, 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 90, और 90 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, यानी कि कोटि पूरक कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मैंने लिख दिया कहीं पे 15, 15 का कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। 75 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 15। इनको जोड़ लीजिए आप, जोड़ेंगे तो सबका योग कितना आएगा, 90 अंश ही आएगा। कितना आएगा, 90 अंश आएगा। अगर मैंने लिख दिया कहीं पे 50 डिग्री, तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 40 डिग्री, 40 डिग्री का कितना होगा, 50 डिग्री। अगर मैंने लिख दिया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, यानी कोटि पूरक कोण कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि किन्हीं ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, वो कितना होना चाहिए, कोटि पूरक कोण होगा, ठीक है। यानी कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 30 डिग्री का 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री का 30 डिग्री होगा, 70 का 20, इनका जोड़ लीजिए, इन दोनों का योग होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और दोनों एक दूसरे के होंगे, कोटि पूरक होंगे। कैसे होंगे, कोटि पूरक कोण होंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम इसके ऊपर देख लेते हैं जरा, ठीक है। फिर इसके आगे एक और आता है समपूरक कोण, ठीक है, इस समपूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए पूरक कोण को हमने पढ़ा, पूरक कोण के ऊपर यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर हम दो सवाल करते हैं, ठीक है। लिखा है यदि x प्लस 13 व x प्लस 15 परस्पर पूरक कोण है तो x का मान बताइए। और आपको पता है कि दो पूरक कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 90 अंश होता है। तो एक पूरक कोण ये, एक ये है, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि x प्लस 13 प्लस x प्लस 15 का जो योग होता है वो 90 डिग्री। अब दोनों का योग कितना हो गया, 2x हो गया, x ये कितना हो गया, 28। 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 माइनस 28। 90 माइनस 28 कितना हो गया आपका, 62। x इक्वल्स टू कितना होगा, 62/2। ये कितना एंगल हो गया, 31। यानी कि x का मान कितना आ गया, 31 डिग्री आपका आ गया, ठीक है। फिर से देख लो, इसने पूछा यदि x प्लस 13 व x प्लस 15 परस्पर पूरक कोण है, ठीक है। तो हमें पता है पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, योग 90 डिग्री हो। तो x का मान बताइए। ये सवाल आपके टेट वगैरह में बहुत पूछा जाता है, तो टेट सीटेट पूरक समपूर्णक, ये जो है सीटेट वगैरह के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करा, हमें पता, ये वाला स्टेटमेंट पता है हमें, x प्लस 13 दोनों को जोड़ दिया, सॉल्व करा, जो आएगा हमारे सामने आंसर होगा, ठीक। यानी कितना हो गया, 31 डिग्री हो गया, ठीक। अगला सवाल दिया है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा आपका कि भाई ये मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर इतना अच्छे से कराया, बहुत बढ़िया करके ध्यान से मैंने कराया है,
ठीक है, सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे थे, वो सारे क्वेश्चंस आपके बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में सब में पूछे गए। ठीक है, सारे ट्रिक्स से ही मैंने बताए, जो जनरल मेथड है उससे बताया। ठीक है, अप्रोच आप लगाइए एक बार में, चाहे वो शॉर्टकट लगाइए या फिर जो कंसेप्ट है उसका वो लगाइए, कंसेप्ट कभी भी फेल नहीं होता। तो दो पूरक कोण कितने हैं, 3 और ये, तो ये कितना हो गया, अगर आपने x मान के करना है 3x प्लस 7x, इनका जो अनुपात में है कैसे, पूरक कोण है, तो पूरक कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, पूरक कोणों का योग कितना होगा, 90 अंश होगा। दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 10x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू कितना हो गया, 90/10, यानी कि 9 आ गया। ठीक, अब उसने क्या कहा है, अंतर बताना है हमें, तो इन दोनों का रेशियो में अंतर कितना है हमारा, 4 का अंतर, तो 9 से गुणा कर दो, 1 यानी कि 9 गुणा 4, तो कितना हो गया, 36 डिग्री। तो पूरा कोण क्या हो गया आपका, ऐसे दो एंगल जिनका सम या योग 90 डिग्री हो। हमने उन्हीं कंसेप्ट का हमने यूज करा और दोनों क्वेश्चंस को कर लिया। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ दो पूरक कोण 3:7 के अनुपात में, तो इनका अंतर बताइए। तो इन पूरक कोणों का अंतर कैसे निकाला, इनको हमने जोड़ लिया, 3 और 7 10x हो गया बराबर 90 डिग्री, 10x बराबर 90, x इक्वल टू कितना, 9 आ गया। दोनों का अंतर कितना अनुपात में, 4, एक अनुपात कितने के बराबर है, 9 के बराबर, तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर आपका हो जाएगा। अब अगला बचा है आपका समपूरक कोण। ठीक, तो समपूरक कोण के लिए हम करते हैं, अब देखिए इसके बाद देखते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। समपूरक कोण, अगर दो कोणों का योग 180 अंश हो, यानी कि कोई एंगल दे रखा है, ये एक नंबर एंगल है, ये दूसरे नंबर एंगल है, इन दोनों का अगर सम जो है, योग है 180 अंश है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण होंगे। जबकि दो कोणों का योग अगर 180 अंश है तो वो दोनों एक दूसरे के संपूरक होंगे। जैसे अगर मैंने लिख दिया 120, तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, 60, 60 का 120। मैंने लिखा 50, 130 इसका संपूरक कोण। मैंने लिखा 90, 90 का कितना हो जाएगा, 90। मैंने लिखा 125, तो इसका कितना हो जाएगा, 55। मैंने लिखा 45, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 135। ये इसके क्या होंगे, एक दूसरे के संपूरक कोण है। क्यों, क्योंकि इन सभी का आप योग करेंगे तो कितना आएगा, संपूरक कितना आएगा, 180 अंश। तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 अंश हो, तो वो दोनों एक दूसरे कैसे कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन के आधार पर 3 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके फिर सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे, लिखा हुआ है दो संपूरक कोण 2x प्लस 11 व x प्लस 7 है, तो बड़ा कोण कितना होगा। तो हमने क्या करना है, संपूरक कोण की डेफिनेशन को हमने यूज करना है। ठीक है, इनका जो योग होगा वो क्या होगा, 180 के बराबर होगा। और यही तो स्टेटमेंट होते हैं। ये स्टेटमेंट अगर आपको नहीं पता है तो आप निकल पाएंगे सवाल, इधर का इधर, इधर का इधर कर देंगे, गलत कर देंगे। इसलिए पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना आपका बहुत जरूरी है। अभी ये क्वेश्चन, इन्हीं चीज़ों का जो यूज़ होगा वो आने वाले जो एग्जाम में, आने वाले जो वीडियोस होंगी उसमें जो टॉपिक्स होंगे उनमें आपको मिलेगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या यार ये तो पता ही नहीं है। फिर आप इस वीडियो को देखेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर डबल आपका बर्डन पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर यहाँ से करते हुए चल रहे हैं, एक वीडियो स्किप नहीं कर रहे हैं आप, तो आप अगर मेरी बात मान रहे हैं अगर, तो 100% आपको सिलेक्शन होगा, सिलेबस भी आपका कंप्लीट होगा और इस बार आपका सिलेक्शन नहीं रुक पाएगा। ठीक, तो इनको आप सॉल्व कर लेंगे। 2x और ये कितना हो गया, 3x हो गया, 11 और 7 18, ये इधर जाएगा कितना हो गया, 180, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से ये गया, कितना बचा, 162, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और बचे कितने, 12, 3 चौक 12, कितना है 54। इसने पूछा है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण इसमें से कौन सा होगा, 2x प्लस 11 वाला। तो देखो 2x प्लस 11 वाला कोण क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें लगा देंगे 54 दूनी 108 प्लस 11, यानी कितना हो गया, 119। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। ठीक है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल बताइए इसमें कितना होगा, यानी संपूरक कोण इसका, यानी संपूर्ण कोण या तो इसमें रख दो या इसमें 180 में से माइनस कर दो। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कितना आपका आंसर आ रहा है। ठीक,
अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए पहला क्वेश्चन, एक कोण अपने संपूरक कोण का 5 गुना है, कोण का मान बताइए। क्या क्या है? संपूर्ण कोण। अब आपने मान लिया दो एंगल हैं, एक एक्स है और एक क्या है? वाई है। इनका जो योग होगा कितना होगा? 180 अंश होगा। उसने कहा एक कोण दूसरे कोण का कैसा है? 5 गुना है। लीजिए, अब y का मान आप इसमें रख दीजिए तो कितना हो गया? यहाँ पर अगर y का मान आपने रख दिया तो x प्लस 5x इक्वल्स टू 180, तो 6x इक्वल्स टू हो गया 180, कितना हो गया? x इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ये कितना आ गया? छोटा एंगल, यानी एक एंगल कितना 30 था, दूसरा कितना होगा? 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक, तो कोण का मान हमसे पूछा तो कोण आपका कितना हो गया? x, यानी 30 डिग्री। और अब आपको ऑप्शन में यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिख रखे हैं ABCD करके, ABCD 15, 30, 60, 90। ठीक है, अब आप इसको, अगर आप डेफिनेशन भूल गए हो, बस इतना सा आपको पता है कि इनका जो योग होगा वो कितना होगा? 180 अंश होगा। अब देखिए इसको आप करके देखिए, अगर इसका 15 है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री संपूरक कोण कितना हो जाएगा आपका? 15 का कितना हो जाएगा? 165। इसका कितना हो जाएगा? 150। इसका कितना हो जाएगा? 120 और इसका 90। अब आप ऑप्शंस को देख के बताइए कि इसमें से कौन किसका 5 गुना है। क्या ये इसका 5 गुना है? नहीं। क्या ये इसका 5 गुना है? नहीं। क्या ये इसका 5 गुना है? नहीं। क्या ये इसका 5 गुना है? जी हाँ, ये इसका है। 3 पंजे 15, तो इसका ये 15, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 पंजे 15, यानी कि इसका 5 गुना क्या है? 30 का 5 गुना कितना है? 150। सवाल में हमने हमारा यही कहा था कि संपूरक कोण क्या है? 5 गुना। एक कोण अपने संपूरक कोण का कितना है? 5 गुना है। ठीक, तो ये 5 गुना है। दूसरा, इनका जो योग है वो कितना है? 180 है। दोनों स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। इसमें क्या है? दोनों फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें क्या है? 5 गुना नहीं है, 180 तो चारों का है, लेकिन फॉलो जो उसने कहा है क्वेश्चन में वो फॉलो नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है? 5 गुना कह रहा है, यहाँ पे 5 गुना नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे 5 गुना हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन, ये ठीक है। इसमें देखिए लिखा है दो संपूरक कोणों में एक कोण दूसरे कोण का 5 गुने से 30 गुना। तो देखिए आप देखिए संपूरक कोण की डेफिनेशन आप जानते हो 180। दूसरा स्टेटमेंट उसने क्या कहा है कि एक कोण 5 गुने से, यानी कि x अगर हम y की वैल्यू अगर लगाना चाहें, तो y की वैल्यू अगर लगाना चाहें कि 5 गुने से 30 कम, तो y का मान आप यहाँ रख दीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा? x प्लस 5x माइनस 30 इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएंगे? 6x हो जाएंगे। ये कितना हो गया? 180 प्लस 30, 6x इक्वल्स टू 210। ये इसके इधर चले जाएगा, 210 बटे 6, तो 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। तो x का मान कितना हो गया आपका? 35 हो गया। तो यानी कि एक कोण कितना हो गया? 35 होगा। इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 145। अब आप इसको फॉलो करके देख लीजिए, 5 गुने से कितना कम होगा? ये 30 कम होगा। 5 गुने से 30 कम होगा। 5 गुना कितना हो गया? 175, और 30 कम करोगे तो कितना हो गया? 145। यानी कि आप कर सकते हैं। अगर ऑप्शन भी दिए थे तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, मैंने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। तो इसमें आप देखिए मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स में कवर करा दिए हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है सीटेट के क्वेश्चन है, यूपी टेट के आपके क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इनके बिहाफ पे जो आपके सीजीएल एनटीपीसी में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के बिहाफ पे आएंगे। इन्हीं का रिलेशन आपको जो अगले ट्रिग्नोमेट मतलब जो ट्रायंगल्स हैं आपके, और आपके क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह हैं, आपके सर्कल्स हैं और एंगल्स वगैरह, और जो आपके आएंगे टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं के बिहाफ पर होने वाले हैं आपके। अगर आपने ये नहीं पढ़ा, वीडियो स्किप कर दी, या फिर आपने नोट्स नहीं बनाए, तो आपका फिर से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये आप पक्का मान लीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके लाइक और शेयर करने से मोटिवेशन मिलेगा, और इतना ही हमको चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।